मुझे 14-15 साल की उम्र में रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खड़ी हो सकती हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो लिटरली चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारी 20% मेहनत है, लेकिन जो 80% माँ बाप का सहारा रहता है, उनका भरोसा रहता है, उनकी लगन रहती है, उनके सेक्रीफाइसेस रहते हैं, उसके वजह से हम यहाँ पे हैं। मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि बेटा, हम जैसे लोग ये सपने नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है कि या तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या तो फिर आप शादी कर लो। I really want to know, like, how was your journey, like, whole journey in Miss India? Let's start with you. Yeah, sure. Hi, this is Manika, and I would like to share how my journey was to Miss India. First of all, we had a virtual pageant, and then it was on ground. So virtually, our family was involved in everything that we do, from shoots, photos, and uploading, editing. So it's kind of the whole family become the tech savvy, and now we are the photographers, the makeup artists, and the influencers, you can say, in a manner. And it's kind of the amount of energy and hardship that I put in my pageant, and the similar amount was put up with from my family, my mother, my dad, my brother and sister. And also, while जब मैं यहाँ आई from that virtual pageant, it was completely different. I got to meet my 15 other sisters. One is sitting right beside me, and it was incredible. And this is the kind of experience that I'll cherish for my entire life. हाय, आई एम मान्या सिंह, आपकी BLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप। हमारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन रही है, लाइक वर्चुअल से लेके ऑन ग्राउंड तक, क्योंकि वर्चुअली हमारी मेहनत, हमारे परिवार की मेहनत और हमारे टीम की मेहनत, सबके साथ हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया था। 31 कंटेस्टेंट के साथ वो छोटे से विंडो में रह के सारे सेशंस अटेंड करना, इट फील्स लाइक वी आर फैमिली। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि बिना मिले किसी से इतना कनेक्ट हो गए हम, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर नॉट टुगेदर, बट वी वर टुगेदर ऑनलाइन, and we were growing together, we are doing everything we were doing together, and we were happy. So like you know, आप सेलिब्रेट करते हो एक दूसरे की खुशियाँ, वैसा था हमारा जर्नी पूरा। मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो भी टीम थी, उनका सिमिलैरिटी, लाइक उनके एफर्ट्स इतने थे कि वो हमें पुश मिलता था कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। एंड कमिंग टूवर्ड्स फिजिकल, लाइक व्हेन वी केम ऑन ग्राउंड, rather than like 14 जितनी भी कंटेस्टेंट थी, अलग अलग स्टोरी, स्ट्रेंथ, टैलेंट, लाइक डाइवर्सिटी, आई कैन से दैट वी लाइक मैंने अपने देश के अलग अलग राज्य की लड़कियों से मिली, उनके कल्चर्स को जाना, उन्हें जाना, उनसे अच्छे बॉन्ड हो गए। या and yes, we have our one of the most favorite, like Haryana. She has represented Haryana, one of my favorite state. So I can say that yeah, we have learned a lot, and we are ready to change the game of the world 360 degree. Wow. Manya, like how this happened? कैसे हुई शुरुआत कि no, you have to be the Miss India, मुझे जाना चाहिए, मुझे अप्लाई करना चाहिए? How this happened? मेरी जर्नी सिर्फ 2 या 3 सालों का सपना नहीं रहा है। मैं 20 साल की हूँ, आई कैन से दैट ये 20 साल का सपना है। 20 साल में जितनी प्रिपरेशन मैंने की है, हर एक लाइक, हाँ, मैं बचपन में भी ऐसा सोचती थी कि मिस इंडिया ऐसा नहीं था कि मुझे स्टेज पहले से पता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, बट मुझे हमेशा से पता था कि आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर पीपल हु रियली डिज़र्व दैट। मुझे 14-15 साल की उम्र में रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खड़ी हो सकती हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो लिटरली चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना, खुद पे भरोसा करने का एक ताकत, तो मैं उनकी ताकत बनना चाहती थी। एंड येस, आई एम लाइक थैंक्स टू मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इतना भरोसा रखा हम पे और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करें कि येस, वी आर यू एंड यू आर वी। Same, not exactly the same how she had always dreamt of it. I mean, I was just a regular girl doing my studies, going to college, फिर अपना जॉब करा, but you know, वो दिमाग में रहता है हमेशा, अच्छा मिस इंडिया है
थोड़ा फार फेच ड्रीम है, यू डोंट थिंक मच अबाउट इट, बट वो हमेशा दिमाग में रहता है. सो जस्ट वाइल डूइंग माई जॉब इट जस्ट केम इन माई माइंड. माई सिस्टर पुश मी फॉर इट, फैमिली सपोर्ट मिला एंड आई डिड इट. ओके, फैमिली को जब पता चला कि आप लोग क्राउनिंग, लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट, सो उनका क्या रिएक्शन था? They were filled with emotions, all sort of. I mean, the moment I was crowned, their faces like just flashed in front of me, those big, broad smile, and I knew I just made my whole family proud. My mom, my dad, even my extended family were rooting for me for so long. So it's not just my crown, it's their crown as well. जितना hard work मैंने किया है, मैं कह सकती हूँ उतना ही और बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने किया है. They have made me who I am. And what was your feeling? Like, any sort of duk was happening inside? So yes, I mean, though I was confident with my answers, I knew I gave my best, but there are always, strong contenders present there. I mean, they are my sisters. They are maybe more than and equally strong. So duk तो होता है कि will I be able to, will I not? You pray for others, but yet you pray for yourself. So थोड़ा anxious, nervousness थी, but then we made it. मान्या, आपके फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी तक अपने पेरेंट्स से मिले नहीं हैं एंड जब क्राउनिंग हुई तो मैंने उन्हें बिग किस फ्लाइंग किस दिया, क्योंकि जब वो क्राउनिंग था तो अचानक से वो सारे फ्लैशबैक्स आ गए कि कितना लाइफ कहाँ से कहाँ तक हम आए हैं और कितनी तकलीफ़ें झेली हैं. तो जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमारी 20% मेहनत है, लेकिन जो 80% माँ बाप का सहारा रहता है, उनका भरोसा रहता है, उनकी लगन रहती है, उनके सेक्रीफाइसेस रहते हैं, उसके वजह से हम यहाँ पे हैं. और ये क्राउन सिर्फ हमारा नहीं है, उनका है एक्चुअली. तो वो फीलिंग ही अलग थी. लाइक आई वॉज क्राइंग, लिटरली लेजिट क्राइंग. मैं सिर्फ रोती. We all were with tears. But I mean, I was just standing behind her when her name was announced. I mean, a shiver ran through my nerves and body. And when she started crying, it was like I was filled with tears. I've seen her journey. She is an incredible woman, and she's very strong. Yeah. थैंक यू. Even now she is training a lot in entry. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I was literally not expecting this. Everyone is inspired. Everyone is taking inspiration from you now. I am really grateful कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठीक है, मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब मैं बोलूँगी, लेकिन अब लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था. एंड आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. लाइक रियली ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्लेटफॉर्म दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी, भरोसा किया हम पे. तो yes, we will make the most out of it, and thank you so much for your support and love. We are really grateful. ये मान्या, जब आपने अपने पापा को, अपनी फैमिली वालों को बताया कि आपको मिस इंडिया बनना है, तो कितना सपोर्टिव हो रहे हैं या उनका क्या रिएक्शन था the first time? जब मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था 2000, मुझे जाना था 2016 में, तो मैं अभी एलिजिबल नहीं थी मिस इंडिया के लिए. बस सिर्फ वो था कि चलो लेट्स सी कैसे होता है सब कुछ. तो मैं और ऑडिशंस में मैं अप्लाई तो नहीं कर सकती थी, लेकिन लाइन में खड़े होकर देखती थी कि लड़कियां कैसे परफॉर्म करती हैं. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से कन्फेस किया कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मेरी शक्ल एकदम शॉक में देख रहे थे. पढ़ाई लिखाई कर, ये सब सपने नहीं देखते हम. मेरी मम्मी ने सीधा बोला कि अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मिस इंडिया बनने के लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए रहता है, जहाँ पे आप एक लीन कर सको कि ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप एक प्रॉपर आपका प्रोफेशन कहीं और, आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग रहेगी, आपका बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आप आगे निकल सकते हो अगर मिस इंडिया नहीं हुआ तो. बट मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था. और मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि बेटा, हम जैसे लोग ये सपने नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है कि या तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या तो फिर आप शादी कर लो. तो मेरे पापा ने मुझे हील्स ही लेके घूमती रह जाएगी, कुछ होगा नहीं. तो जब मैंने उनको बताया कि लाइक आई कॉल्ड देम व्हाइल वेयरिंग अ क्राउन, दे वर रियली प्राउड, लाइक दे वर क्राइंग. एंड आई गॉट टू नो कि भले वो मुझे बोलते थे, कहीं ना कहीं उनके लिए वो दिल में था कि मेरी बेटी कर लेगी.
तो उनका वो कड़वा जो शब्द था वो हमेशा के लिए मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं, अब तो करके दिखाना है, और उनको नहीं, खुद को। वाओ, कि आप दोनों से जानना चाहूँगी, स्टार्ट विद यू, एक दूसरे के बारे में कोई एक खूबिया और कोई सीक्रेट बताना हो, लाइक कितने दिन आप लोगों ने साथ बिताए, या कोई सीक्रेट बताना हो एक दूसरे का, तो वो क्या होगा? सीक्रेट बहुत सारे हैं पर ऐसे रिवील नहीं कर सकते, पर एक चीज़ है, मान्या बहुत मेहनती है, इसने बहुत मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, एंड ये सिर्फ बाकियों को नहीं, इसने हमें भी इंस्पायर करा है उतना ही हार्ड वर्क करने के लिए। मान्या, जितना मैंने मनिका को ऑब्जर्व किया है, स्टार्टिंग से शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट अपने रूम में बंद होके शी वॉज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, एंड शी वॉज वेरी श्योर दैट ऑलवेज, लाइक उनका माइंड हमेशा क्लियर रहता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे जाना है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हर। लाइक पहले तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हम बात करना स्टार्ट किए, येस, आई गॉट टू नो दैट शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड दैट व्हाट शी वांट। ओके, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया इस पूरी जर्नी में? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूरी जर्नी में चैलेंजेस थे, क्योंकि आपको अपना बेस्ट फुट रखना था आगे। यू हैव टू रिप्रेजेंट हरियाणा, आई हैव टू रिप्रेजेंट माई होल स्टेट, सो आई हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ईच एंड एवरी टाइम आई गो। मुश्किल यही था, जस्ट टू हैव दैट क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हो, आप कहीं इधर उधर नहीं भटक जाओ, एंड इट वाज ऑलवेज लाइक जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो जर्नी थी हमारी पैजेंट की, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज़ बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुए मेरे साथ इन रेगुलर। ड्यूरिंग पैजेंट मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी माँ को गांव जाना पड़ा, और मैं उस टाइम पे ट्रैवल करती थी अर्ली मॉर्निंग अपने सेशंस अटेंड करने के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सब कुछ अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचना, सेशन से पहले एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखी थी कि मैं लेट ना हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक टीम काम करती है, और उनको डिसअपॉइंट करना आई डोंट थिंक सो प्रोफेशनलिज्म में होगा, या दिल को भी बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत किया उन्होंने, हमारे वजह से कोई सेशन कैंसिल होता है। तो आई वॉज़ वेरी श्योर दैट आई विल रीच ऑन टाइम, आई विल डू माई मेकअप, आई विल डू माई हेयर स्टाइल, आई विल मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग बेस्ट एंड आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट। So the experience was really amazing, and yeah, I've learned so many things. I've been like, if you want me to do makeup, I'll do the best makeup, I'll do the best stylist. So during the journey, I've learned a lot. Okay, lastly, what are the future plans? Any sort of plans to come in Bollywood? Any actor or actress you love to work with? Right now, हम 1 साल तक मिस इंडिया रहेंगे फॉर श्योर, एक्सपीरियंस करेंगे जो भी लाइफ में हमें नए चैप्टर्स मिलेंगे, जो भी अच्छी चीज़ें आनी होंगी, डेफिनेटली हम किसी चीज़ को मना नहीं करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी जो रहेगी उसको हाथ खोल के पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी करेंगे लोग हमें देखते हैं, और हमारे देश में सिर्फ लड़कियों को इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे परिवार को भी इंस्पायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ काफ़ी मजबूत होता है। तो अगर हमारे जो परिवार है अपनी बेटियों को वो सहारा और सपोर्ट देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां आसमान छू लेंगी, और मे बी वी विल बी द फेस ऑफ दैट इंस्पिरेशन, सो फॉर श्योर। Sorry, what was the question? Like, what are the future plans? So I mean, right now the future plan is obviously to go to the international pageant, just work hard, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, जहाँ scope of improvement है, I'll just work on that and try to represent India in the best possible way. And she will win. I'll do my best. Thank you so much. Thank you so much for coming to having a conversation. Thank you for having Thank us. you, thank you.